हम इस कॉडेक्स को देखेंगे। ये आपको हर रोज एक चेक करना है, ये काम आपको जरूर करना है। बीच बीच में आप कॉडेक्स को आके ऐसे दबा दबा के ना दोस्तों देखो कि इसकी ये कहीं पे भी सॉफ्ट है या नहीं। अगर आपको दिखा कि किसी भी जगह पे सॉफ्ट है तो आपको समझ जाना होगा कि इसमें फंगल इन्फेक्शन है या तो पानी की कमी हुई है। पानी की कमी होगी तो ये कॉडेक्स श्रिंक करेगा। आपको अगर ऐसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, पर से ऐसे ऐसा नरम हो रहा है यानी कि सॉफ्ट हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, तुरंत उस प्लांट को आपके पॉट से उठाओ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्री मानसून प्रिकॉशंस ऑफ डेजर्ट रोज, यानी कि हाँ दोस्तों आपकी एडेनियम्स। तो एडेनियम लवर्स, आज की ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए, तो दोस्तों पहले पॉइंट पे आती है इन प्लांट्स की पॉट की ड्रेनेज, यानी कि पॉट पे ड्रेनेज ठीक ठाक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो इसके लिए क्या करना है ये आप सबको पता है। मैंने पहले ही जो बरसात की केयर में मैंने जो बात किया है प्री मानसून केयर, उसमें हमने बात कर दिया ऑल ओवर गार्डन के लिए। उसको आप जाके एक बार देख लीजिएगा अगर आपके पॉट में प्रॉब्लम है तो। देखिए दोस्तों, पॉट्स की ड्रेनेज आपको देखते हुए और एक काम करना है, इसको नीचे नहीं रखना है, छत के ऊपर कोई ग्राउंड में नहीं रखना है। कोशिश कीजिए आप कैसे इसे किसी सेल्फ के ऊपर रखने की, जहां पर ड्रेनेज होल बिल्कुल खुला हो, यहाँ पर पानी निकल सके। और अगर आपका वो पॉसिबल नहीं हुआ है तो फिर आपको अगर जमीन पे ही रखना है तो क्या करेंगे, तो फिर एक ऐसा चीज लीजिए, ऐसे ऐसे अरेंज करके रखिए ताकि कैसे अरेंज करोगे, ऐसे देख सोच लीजिए, एक ठिकरी हुआ या तो कोई टाइल्स का टुकड़ा हुआ, कोई भी एक यहाँ पर रखो, ये सोच लीजिए ये वाला, और दूसरा यहाँ पर रखो और उसके ऊपर इस पॉट को बैठा दो। आपको समझ में आ गया कैसा क्या मैं बोल रही हूँ, जरूर समझ में आ गया होगा। तो फिर क्या होगा, ड्रेनेज होल जैसे फ्री होगा तो फिर पानी वहां से इजीली निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आती है दोस्तों इनकी सॉइल की, जो भी कैसी है इसका सॉइल, ये ऑयल ड्रेनेज वाला सॉइल है या नहीं है। अगर ऑयल ड्रेनेज वाला सॉइल है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, बिंदास आप बारिश को एंजॉय करो और इनको भी एंजॉय करने दो। और अगर आपकी सॉइल मिक्सचर ठीक नहीं है तो फिर इस टाइम दोस्तों आप रिपोर्ट करने मत जाओ, क्योंकि रिपोर्ट करने का इस टाइम खतरा है। रूट्स कटेगा, यहाँ वहाँ कट हो जाएगा और फिर बारिश गिरेगी तो प्रॉब्लम होगी। पर हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं रिपोर्ट, अगर आप इसको ऐसे ऐसे कोई जगह दे सकते हो कि जो आप शेड में रख सकते हो इस प्लांट को 15 दिन के लिए, एक वीक के लिए, एक वीक रखोगे तो भी चलेगा, एक वीक या 10 दिन तक आप रख सकते हो। तो इसमें पूरा सूख जाएगा इसका जो भी जहाँ भी कट हुआ है, फिर उसके बाद आप बारिश में भिगो सकते हो, ये कर सकते हैं आप। और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप इसको शेड में ले जाना। अगर शेड में ले जाने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर यहाँ पर ही इसके लिए एक टेम्पोररी शेड तैयार करो जहाँ पर वो है कोई, जैसे कि हमने इस टाइम जो गर्मियों में जो हमने ग्रीन नेट की अरेंजमेंट किए थे, ग्रीन नेट टांगे थे जहाँ पर, ऐसे ही हम प्लास्टिक की पेपर को आप टांग देंगे उसके ऊपर, तो ठीक होगा। अगर आप अगर आपको ड्रेनेज ठीक करने की सुविधा नहीं है तो फिर आप ये सबको आपको करके रखना होगा। चलिए दोस्तों, अभी तीसरे पॉइंट पे आती है फंगल इन्फेक्शन की बात। जैसे कि ये डेजर्ट रोज बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स है, पर इनके थोड़े से नखरे, ऐसे कि कोई नखरा नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल उसको खाना नहीं चाहिए, उसको कोई केयर नहीं चाहिए, बहुत कम खाने में ये खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ केयर करने की जरूरत नहीं होती है। पर दोस्तों इनमें बरसात में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, अगर हम ठीक से ये सब केयर ना करें तो आपका डेजर्ट रोज मर भी सकता है। तो डेजर्ट रोज को आपको बचाना है ना बरसात में, तो फिर ये काम आपको करना होगा। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए आप पहले से ही एक प्रिकॉशन बना के चलो। आप अपने सॉइल में कोई भी फंजीसाइड आपके पास जो भी है, थोड़ा सा इसकी सॉइल में आप अप्लाई कर दो तो बेहतर है। आप सिंथेटिक कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक कर सकते हो। सिंथेटिक करोगे तो आपके पास जो भी है आप वो दे दो, और मैं इस टाइम इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी डालूंगी। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कि एक माइक्रोब है, आपको पता है, पर ये गुड माइक्रोब है, तो
अपने सॉइल के हेल्थ के लिए ठीक होगा। तो मैं ये गुड माइक्रो भी डालती हूँ, और जैसे कि बारिश होगी ना तो मॉइस्चराइज वेदर में ये जो भी ट्राइकोडर्मा है, जो भी जीवाणु जो भी होते हैं वो इसके अंदर जिंदा रहता है, क्योंकि उनको मॉइस्चराइजर पसंद है। पर ज्यादा दिन तक अगर आप सूखा रखोगे तो ये जो ट्राइकोडर्मा है ये तो खराब हो सकता है, ये इसका भी खतरा रहता है दोस्तों। तो फिर आपको जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आती है दोस्तों पेस्टिसाइड की बात। जैसे कि हमने फंजीसाइड की बात बोल दिया है, तो अभी पेस्टिसाइड की बात है दोस्तों। आपको पेस्टिसाइड में जो होममेड पेस्टिसाइड मैंने बोला है ना, जो उसको आप तैयार करके रखो। अगर आपको रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने कोई भी पेस्ट का अटैक दिखा आपके प्लांट में तो फिर तुरंत उसका अप्लाई करो, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर अटैक नहीं हुई तो बंद। तो चलिए अभी पांचवा पॉइंट पे आती है दोस्तों, हमने जो फर्टिलाइजर इस टाइम देने हैं या नहीं। फर्टिलाइजर तो हमने बहुत सारे दिए हैं, है ना, जो भी स्प्रिंग में हमने डाले हैं वो तो डाले हैं। पर अभी क्या हमें चाहिए इनके लिए फर्टिलाइजर? जी हाँ दोस्तों, आप दे सकते हो थोड़ा सा फर्टिलाइजर। बरसात के टाइम में ये जो अपने जो एडेनियम्स के कॉडेक्स है ना, ये फूलेंगे, ये इसमें बारिश की पानी मिलेगी तो ये बड़ा वाला शेप ले लेगा। और दोस्तों, और ये इसको खाना भी तो चाहिए, थोड़ा सा खाना दे के रखो। बारिश की पानी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट वैल्यू से भरा होता है, भरपूर होता है, तो फिर उस टाइम उसमें खाना ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है। पर भी हम थोड़ा सा दे के रखते हैं। जैसे कि देखिए, एक प्लांट के लिए क्या लगता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो फिर हम इस टाइम कोई ऑर्गेनिक फूड नहीं देंगे इसमें ज्यादा। अगर हम इसमें ऑर्गेनिक फूड देंगे तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें अगर ठीक से डिकम्पोज नहीं हुआ है तो फिर इसके अंदर डिकम्पोज होने जाएगा, बार बार पानी गिरेगा, और फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें फंगल इन्फेक्शन होने की खतरा रहेगा। तो हम इस टाइम फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक फूड ही देने की, और वो भी केमिकल फॉर्म में। जैसे कि हम देते हैं जो फॉस्फोरस के लिए जो ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट, तो वो ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट लेंगे, और उसके साथ लेंगे नीम की खली। नीम की खली दोस्तों ऑर्गेनिक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नीम की खली। तो नीम की ये खुद ही एक फंजीसाइड की तरह काम करेगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नीम की खली, और उसके साथ आप दे दीजिए एक मिक्सर बना के चलिए, ठीक है। इसमें आप बराबर की मात्रा में लीजिए नीम की खली और ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट, और दोस्तों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आती है ग्रैन्युलर सीवीड को लीजिए। तो फिर ग्रैन्युलर सीवीड मिला के आप एक बराबर की मात्रा में लेके एक सॉल्यूशन तैयार कीजिए, और एक एक चम्मच लेके आप, यानी कि 5 ग्राम को लेके आप इसके सॉइल में डाल दो। ऐसे प्लांट है तो ऐसे डालो, इसमें हाफ चम्मच डालो, इसमें 1 चम्मच डालो, ऐसे डाल के रखो। बस उतना ही काफी है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और दोस्तों, मैंने जो आपको बोला था ना कि ट्राइकोडर्मा विरिडी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ट्राइकोडर्मा विरिडी को आप सॉइल में ना डाल के एक काम करो, भार्मी कंपोस्ट के साथ मिला के 5 दिन रखो पानी छिड़का के। फिर उसी भार्मी कंपोस्ट को लेके आप थोड़ा थोड़ा करके ले लो, 2-4 चम्मच लेके इसके सॉइल में डाल दो, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी भी चली जाएगी इसके अंदर। और जो हमने नाइट्रोजन के लिए हमने जो भार्मी दिया वो भार्मी भी चला जाएगा, थोड़ा सा नाइट्रोजन, तो ये बेहतर होगा। उस टाइम अब दे दीजिए। और फिर बाकी रहा क्या, वो है आपके लिए पोटाश। तो पोटाश रहेगा तो फ्लावरिंग करेगा, इतना ज्यादा फ्लावरिंग कर रहा है उसके लिए पोटाश की कमी तो होगी ना थोड़े से। तो फिर आप एक काम करना दोस्तों, 0050 का स्प्रे आप जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे शेड्यूल है वैसे शेड्यूल में आप इसको ना देके इस बार आप 15 डेज में वंस दे दीजिए। 15 डेज में वंस ही हम देते हैं, पर बीच में जो हम एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, इस टाइम माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने की सॉइल में डाल दिया है तो फिर और देने की जरूरत नहीं होगी। बस ओनली 0050 का स्प्रे ही आप करो 15 डेज की अल्टरेशन में। और इन छोटे छोटे प्लांट्स में अगर आपको फ्लावर चाहिए तो कर सकते हैं, पर मैं कहूंगी इतने छोटे छोटे प्लांट्स में फ्लावर की जगह आप कॉडेक्स के बारे में ज्यादा ध्यान दो। तो इनमें 0050 के अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर करना है तो उसमें आप 1261 का स्प्रे करो, तो प्लांट आपका हेल्थ ग्रोथ ले लेगा। तो चलिए अभी दोस्तों बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, आप इस टाइम इसको मल्चिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचोगे कि ये बरसात में मल्चिंग क्यों? इस प्लांट पे
हम बरसात में क्यों मल्चिंग करते हैं, हमने तो आपको बताया है ना, तो क्योंकि सॉइल इरोशन बचाता है और फिर इस पे वीड्स को उगने नहीं देंगे, तो मैंने आपको बोला ही है। पर इसमें आप सोचोगे कि इसमें क्यों करें, पर इसमें भी दोस्तों हम कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, ऐसे स्टोन से कर सकते हैं। पेबल ले लीजिए या तो बड़ा बड़ा स्टोन ले लीजिए और इसके ऊपर एक एक कवर चढ़ा दीजिए, तो फिर सॉइल इरोशन नहीं होगी। और एक खास बात क्या है दोस्तों, इसके नीचे जो माइक्रोब रहेंगे उनके लिए भी थोड़ी सी शेड हो जाएगी। हाँ, माइक्रोब्स को अगर हम ऑर्गेनिक मैटर से शेड करें तो सबसे बेहतर है, अगर हम लीफ कंपोस्ट डालें तो बहुत अच्छा है। पर ये जैसे कि अपने चारों तरफ ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है, तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा इसका, तो फिर आप स्टोन दे के रखो और मॉइस्चराइजर को मेंटेन करके रखो, तो ही इसके अंदर माइक्रोब जिंदा रहेंगे। वरना दोस्तों अगर ये बिल्कुल बहुत ही सूख गया तो माइक्रोब्स मर जाएंगे। पर आप देखो, अगर आपको मैनेज करने में परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप माइक्रोब्स के बात छोड़ दो, फिर आप ओनली सिंथेटिक जो फंजिसाइड है उसका ही इस्तेमाल करो। और दोस्तों अगर आप चाहो ना, मैं नहीं करती यूं ही फंजिसाइड का इस्तेमाल, तो क्या करेंगे हम इस कॉडेक्स को देखेंगे। ये आपको हर रोज एक चेक करना है, ये काम आपको जरूर करना है। बीच बीच में आप कॉडेक्स को आके ऐसे दबा दबा के ना दोस्तों देखो कि इसकी ये कहीं पे भी सॉफ्ट है या नहीं। अगर आपको दिखा कि किसी भी जगह पे सॉफ्ट है, तो आपको समझ जाना होगा कि इसमें फंगल इन्फेक्शन है या तो पानी की कमी हुई है। पानी की कमी होगी तो ये कॉडेक्स श्रिंक करेगा। आपको अगर ऐसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, पर ऐसे नरम हो रहा है यानी कि सॉफ्ट हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, तुरंत उस प्लांट को आपके पॉट से उठाओ, फिर उसको पानी में साफ करो और देखो कहीं पर सड़न जरूर होगी, और सड़न को काटो चाकू से और फिर उस पे फंजिसाइड का इस्तेमाल करो। और ऐसे घर पे किसी एयर स्पेस पे रखो जहां पर भी कोई भी पानी नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी। फिर इसको पूरी बरसात बीत जाने दो, फिर उसके बाद ही उसको आप रिपोर्ट करना, ठीक है। ये काम आपको हर रोज करने हैं दोस्तों। तो चलिए, आज हमारी पूरी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है, तो फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना दोस्तों। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।